कि देखो हम वचन में जाएंगे, देखो लिखा है, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है मत्ती की पुस्तक। आज का मेरा टॉपिक है, आपको टॉपिक याद रखना, आत्मिक यात्री बनो, परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है। आत्मिक यात्री बनो, इसलिए बहुत से लोग बनना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा आज बता रहा है आपको आत्मिक यात्री बहुत से लोग, इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको 2 पॉइंट परमेश्वर दिखा रहा है। देखो दो पॉइंट आपने देखने। आत्मिक यात्री को प्रॉब्लम दबा नहीं सकती। सबसे पहले दर्शन यीशु को याद रखो, यीशु का जो मिला यात्री लोगों को मिला। मतलब पवित्र आत्मा बताना चाहता है जब आप आत्मिक आत्मा में होते हैं, आप यात्रा कर रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंग संग चल रहा होता है, परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है। इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते आत्मिक, अगर आप यात्री हैं, अगर आप सफर कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके अंग संग चल रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बहुत से लोग यात्रा में नहीं है, सुस्त हो गए हैं, सुस्त वाली प्रार्थना कर रहे हैं, सुस्त वाली आराधना कर रहे हैं, पता नहीं होता, टाइम टेबल नहीं है प्रार्थना करने का, खाने का टाइम टेबल बहुत है पर प्रार्थना का टाइम टेबल नहीं है, यात्रा में नहीं है। इसलिए भाई साहब मुझे लोग यात्रा में थे और परमेश्वर ने याद रखो एक स्वर्गदूत भेजा, जा इनको रास्ता दिखा के यीशु मसीह के नाम में, और वो चले भाई साहब, चलो भाई साहब हम भी यात्रा में हैं, और जहां तारा ठहर जाएगा वहां पर हमें यीशु मसीह से भेंट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। यात्रा में थे, याद रखना, यात्रा में अगर आप हैं तो आज सूरवीर सूरमा बनेंगे यीशु मसीह। आप डरपोक नहीं है, आप यात्रा में यीशु मसीह के नाम में। जो यात्रा में रहते हैं अभिषेक उनके अंदर बढ़ता है, पावर बढ़ती है यीशु मसीह के नाम में। पावर को बढ़ाना है, यात्रा करना है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब जो प्रॉफिट मिनिस्ट्री में 17 दिसंबर को शोभा यात्रा में आए हैं, तो याद रखना आप आत्मा में आत्मिक यात्री हैं, आपने सफर किया है और सारी बीमारियां मैं कह रहा हूं भाग गई यीशु मसीह के नाम में। शैतान का गढ़ गिर गया यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं कितने हजारों लाखों लोग आए और कल शोभा यात्रा में, और पवित्र आत्मा ने काम किया यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आत्मिक यात्रा में, याद रखना, तो परमेश्वर आज रात तेरे ऊपर अभिषेक बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, अनॉइंटिंग बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। अरे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाई साहब परमेश्वर बताना चाहता है जब आप इकट्ठे होते हैं, जब आप इकट्ठे होकर यात्रा करते हैं, जब कि परमेश्वर आपके अंग संग रहता है। इसलिए जो देखो जो पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, जो आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है 14 अध्याय उसके 14 वचन में देखो क्या लिखा, पवित्र आत्मा बताना चाहता है। इसलिए जो लोग आत्मिक यात्रा में है, परमेश्वर बताना, निर्गमन 14 अध्याय उसका 14 वचन देखो क्या लिखा, यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो यीशु। आगे देखो, आगे पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे उसके 19 में। हाँ, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है जब, याद रखो, जब इस्राएल लोग 6 लाख लोग थे और परमेश्वर शॉर्टकट से भी लेके जा सकता था उनको, 3 दिन का रास्ता था, पर परमेश्वर भाई ने लिखा घुमा के लेके गया, घुमा के चलो भाई, घूम के चलेंगे उधर जहां पर लाल समुद्र है, क्योंकि परमेश्वर को पता था लाल समुद्र को 2 भाग करना भी मैं जानता हूं यीशु मसीह के नाम में। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने यात्रा में लेकर गया, उनको सफर करा था, परमेश्वर संघर्ष करा रहा था, उनको पता था कि मैं इनको तोड़ना है, इनको नम्र करना है, इनको दबाना है, क्योंकि तब ये दबेंगे, निकलेंगे, रगड़ना है इनको। और बहुत से लोग रगड़े गए, बहुत से लोग इसलिए चमके, परमेश्वर ने चमकाया, कनान देश दिखाया परमेश्वर ने। पर यहां लिखा वो स्वर्गदूत जो वो परमेश्वर जो आगे था वो पीछे आ गया। मतलब वो यात्रा कर रहे थे। जब परमेश्वर कहता है जब यात्रा कर रहे होते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ चल रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। और जब आप यात्रा कर रहे होते हैं कोई बीमारी आपको दबा नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में, कोई शैतान आपको दबा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात खड्डे से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो ताली बजा रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, आप खड्डे से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, यात्रा करने वाले बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा बता रहा है। पर यहां पर मूसा को पता था मैं यात्रा कर रहा हूं, और 3 दिन की रास्ता नहीं, 3 दिन की यात्रा नहीं कर रहा हूं, 40 साल की यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर लेकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने काम किया, और जब यात्रा करते करते और समुद्र आ गया, और परमेश्वर कह रहा है अरे मूसा डर क्यों रहा है। और देखो 14 में क्या लिखा है, देखो 14 पढ़ेंगे, निर्गमन 14 का 14 दिखाएं स्क्रीन पे।
हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मतलब कि देखो 14 के 14 में क्या लिखा, और उसके यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। 15 में तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसलिए इस्राएल को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। मतलब कि परमेश्वर कह रहा है, अरे तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है, यहां कूच करो, चलो यहां से। और मूसा कह रहा है, अरे आगे तो समुद्र है, मैं कहां जाऊंगा, पीछे वो फिरौन की सेना आ चुकी है, मैं कहां जाऊंगा। और परमेश्वर कह रहा है, अरे कूच करो, चलो तो सही। जब तू लाठी उठाएगा, हाथ उठाएगा, कि तुम यात्री लोग हो, तुम शोभा यात्रा में गए हो, तुम प्रार्थना करने गए हो, हालेलुया, तुम जय जयकार करने गए हो, नारा लगाने गए हो, परमेश्वर की शोभा बढ़ाने गए हो। इसलिए वो परमेश्वर कह रहा है, कूच करो, चलो आगे। वो डर रहे थे, अरे डरना नहीं है, कूच करो, चलो चलो। और भाई साहब जैसे ही मूसा ने लाठी उठाई, समुद्र के दो भाग हो गए। यीशु मसीह के नाम में बता रहा हूं, पवित्र आत्मा बताना चाहता है, डरने की जरूरत नहीं है। शोभा यात्रा में जाने वालों, परमेश्वर की शोभा बढ़ाने वालों, डरने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर आपकी शोभा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों की शोभा बढ़ाएगा। आज ऊपर परमेश्वर का प्रकाश उतरेगा यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर। आज परमेश्वर की रोशनी आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर कह रहा था उसको, मूसा को, अरे कूच कर, चल तो सही। और वो डर रहा था, डर गया था, अरे भाई साहब पीछे भी मारने के लिए आ रहे हैं, आगे तो डूब के मर जाएंगे वैसे ही। पर उसको पता था तुम यात्री लोग हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को पता था, वो सफर कर रहे थे, वो याद को यात्रा में थे। और जब आप यात्रा में सुस्त नहीं होते, कंजूस नहीं होते, लोभी नहीं होते, यात्रा में चल रहे नहीं, हम प्रार्थना में यात्रा में, हम शोभा यात्रा में, हम क्रिसमस में यात्रा में, हम दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और बता रहा हूँ, दिसंबर के महीने में फास्टिंग प्रेयर में हूँ, और नवंबर से मैंने स्टार्टिंग कर दी फास्टिंग प्रेयर। और घर वाले कह रहे, तू बेटे बहुत दुबला हो गया, टाइम से खाना नहीं खा रहा। मैं अगर टाइम से आत्मिक रोटी खा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो वो खाऊंगा ये भी खाना आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और दिसंबर के महीने परमेश्वर आशीष देता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पूरे महीने दुख में काटा है, अरे मेरा क्या होगा, अरे मेरे बच्चे को क्या होगा, अरे मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे सेहत का क्या होगा, अरे मेरे बिजनेस का क्या होगा, परमेश्वर कहता है, अरे चिंता मत करो, आप यात्रा में हो। याद रखना, दिसंबर के महीने में आज परमेश्वर स्पेशल आशीष देगा, स्पेशल गिफ्ट रिसीव करो, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, स्पेशल आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। अरे परमेश्वर कह रहा है, अरे तू अगर डर नहीं रहा है, तू अविश्वासी अगर नहीं बन रहा है, तो चिंता मत कर, तेरी सब जरूरतें परमेश्वर यहोवा पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए आपको यात्रा करनी है, हालेलुया। यात्रा में भाई साहब बहुत से लोग टेढ़े भी मिलेंगे, बहुत से लोग व्यभिचारी भी मिलेंगे, उनको सेड कर दो, चलो भाई नशे करने वाले में चलो सेड हो जाओ, मतलब मुझे तो यहोवा की और रास्ता लगाना है। यहोवा क्या कहता है, क्योंकि यहोवा, मैं कह रहा हूं, यात्री लोगों के संग है यीशु मसीह के नाम में, जो प्रार्थना में चल रहे हैं, जो फास्टिंग में चल रहे हैं, अभी भी जो शोभा यात्रा में चल रहे हैं, थके नहीं है, हालेलुया। आपने कभी देखा होगा, जब मैं शोभा यात्रा में जाता हूं, मैं जब शोभा यात्रा खत्म हो जाती है तो मैं देखता हूं, भाई साहब मैं थका तो नहीं हूं, मैं कहा नहीं, अभी यहोवा की सप्लाई आ रही है, बल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, अभी और लंबी जाएगी शोभा यात्रा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की शोभा यात्रा में जा रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है चिंता मत करो, एक नया बल आएगा, नई सामर्थ आएगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, बहुत दुखी हो गया था और बहुत टूट गया। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग मूर्ख होते हैं और कहते हैं यीशु मसीह डर रहा था क्रूस पे चढ़ने से पहले, इसलिए लोग कहते हैं कि वो तो मनुष्य का पुत्र था, वो परमेश्वर नहीं था, डर रहा था क्रूस पे चढ़ने से पहले। लोग ऐसे कमेंट करते हैं, पर लोगों को पता नहीं है यीशु मसीह क्यों डर रहा था। उसको पता था कि पिता ये कटोरा हटता तो हटा ले, क्योंकि मैं जानता हूं क्रूस पे थोड़ी देर के लिए तू मुझे छोड़ देगा, इसलिए वो डर रहा था। भाई साहब पिता से इतना कनेक्शन था, इतना प्रेम था यीशु मसीह का, पिता के साथ इतना बड़ा कनेक्शन, इतना बड़ा प्रेम। थोड़े टाइम के लिए वो नहीं पसंद करता कि मैं पिता से अलग हो जाऊं। आप ध्यान से आज की टीचिंग सुनेंगे, आज आपके घर में बरकत आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आपके फैमिली में एक बंदा कमा रहा है, आज सारे कमाएंगे यीशु मसीह के नाम, डोंट वरी, सब कमाएंगे यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह कह रहा, डर रहा था, पिता अगर तेरी इच्छा है तो कटोरा हट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम एक सेकंड के लिए तुम्हें छोड़े। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, भाई साहब अगर बहुत से लोगों को लग रहा है परमेश्वर ने छोड़ दिया है, आज पश्चाताप करो, दिसंबर के महीने में फिर से आशीष आएगी, ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम, फिर से परमेश्वर का मसा आएगा, फिर से सामर्थ आएगी, फिर से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, बहुत से लोग डर जाते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको डरना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, आपको सफर करना है, यात्रा करनी है यीशु मसीह के नाम में। एक यात्री था और वो एक यात्रा कर रहा था, और क्या कर रहा था, यरीहो को जा रहा था वो, और वहां पर क्या वो डाकुओं ने उसे पैसे कुछ खो लिए, मारा पीटा उसको, और भाई साहब मारा पीटा अधमरा छोड़कर चले गए। और वहां पर क्या, थोड़ी देर बाद लेवी आता है, लेवी देखता है, अच्छा चल अपना काम करिए, इसे क्या देखेंगे, पड़ा रहने दो इसको, किसी ने लूट लिया है, इसको मारा पीटा है, जख्मी हालत में हो गया वो यात्री। और जब जख्मी हालत में हो गया, और भाई साहब और लेवी आया, लेवी कौन लेवी होते हैं, जो पुराने नियम में जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं, मतलब कि जो
सब लेवी जो सेवा करते हैं, मतलब कि इसलिए और छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद एक याजक आया, वो भी छोड़कर चला गया, और एक सामरी यात्री आया। सामरी यात्री ने देखा, अच्छा यह तुम्हारा पड़ा है, अरे जख्मी पड़ा है, चलो मैं इसे सराय में लेकर जाऊंगा, इसके ऊपर मरहम पट्टी बंधवाऊंगा, इसका ध्यान रखूंगा, याद रखना। इसलिए परमेश्वर को पसंद आया वो कि नहीं भाई, सामरी यात्री ने और यात्री की खबर लेकर, नहीं भाई साहब इसने मरहम पट्टी बंधवाई, उसके ऊपर पैसा खर्च किया, और परमेश्वर को पसंद आ गई वो बात। मैं बता रहा हूं, जब आप किसी गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, जब आप प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री में आप जब दान देते हैं, भेंट बोते हैं, याद रख लो कोई बीमार व्यक्ति खाना खाते खाते चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम। इसका मतलब भेंट बोने वाले यात्री हैं यीशु मसीह के नाम। उसने बो दिया, उसने मरहम पट्टी बांधी, उसने क्या किया, उसने खाना खिलाया उसको, यात्री को, उसका ध्यान रखा। और भाई साहब जब ध्यान रखा, खाना खिलाया, और परमेश्वर ने बाइबल में लिख दिया, उसका जिक्र कर दिया कि याद रखो, जो यात्री की खबर लेगा, जो यात्रा करेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो फास्टिंग करेगा, जो शोभा यात्रा में आएगा, जो क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो, आपके ऊपर यहोवा का प्रकाश ठहर गया यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर यहोवा का मचा ठहर गया, प्रेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, वो सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। देखो जब पढ़ते निर्गमन 14 के 20 में, देखो 20 में क्या लिखा, हाँ 20, देखो परमेश्वर आत्म आशीष दे। 14 के 20 में क्या लिखा, इस प्रकार वह मिस्री की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार में तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वह रात भर एक दूसरे के पास न आए। और 21 में देखेंगे, 21 में, हालेलुया। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। देखो परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, देखो सूखी भूमि हो गई, मतलब कि, और परमेश्वर ने हवा चलाई, और क्या हुआ, सूखी भूमि हो गई। और जो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया था, वो दीवार का काम कर रहा, सपोर्ट दे रहा था, सपोर्ट, वो परमेश्वर के लोगों को सपोर्ट दे रहा था यीशु मसीह के नाम में। इसलिए चिंता मत करो। जो लोग कई बार विरोध कर रहे हैं, जो लोग कई बार कह रहे हैं भाई तेरा क्या होगा है, लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, और लोगों को पता नहीं है। याद रखना, अगर आप यात्रा में हैं तो मैं कह रहा हूं, जो आपका बुरा चाहते हैं वो भी आपकी सपोर्ट बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनसे ही मेल मिलाप करा देगा, वो मदद करेगा, वो सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने आप को ढीला मत होने दो, टाइट रखो, टाइट, कमर कस लो, तलवार ले लो, वचन की तलवार, सुसमाचार के जूते पहन लो, कमर कस लो, अपनी बुद्धि को कस लो, टाइट करो अपने आप को। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग नहीं जानते आज सबसे बड़ी लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने से पहले, इसलिए पूरे दिन तो प्रार्थना नहीं करते, और जब रात को प्रार्थना करने बैठते हैं तब क्या होता है, बाइबल लेके जैसे ही बैठते हैं उनको नींद आ जाती है। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, मैं बता रहा हूं, मैं जैसे प्रार्थना करता हूं, मैं दिन में प्रार्थना करता हूं, पहले मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब मैं रात को प्रार्थना में बैठता हूं तब उसके बाद मैं क्या करता हूं, पहले प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, वर्शिप करता हूं, 11 भाषा बोलता हूं, बाइबल बाद में पढ़ता हूं। हालेलुया। क्यों? फिर जब मैं प्रार्थना करके सो जाऊंगा, जब लास्ट में बाइबल पढ़ूं, फिर लास्ट में बाइबल पढ़ूंगा, फिर सुबह उठूंगा, फिर बाइबल पढ़ूंगा, मतलब पूरे सुबह से लेके शाम तक जब भी मुझे टाइम मिल जाए मैं बाइबल लेके बैठता हूं, और रात को फायर करता हूं, चाल फायर फायर शैतान के ऊपर। मैं बता रहा हूं, जब आपके अंदर वचन होता है, वो वचन शैतान को काटता है यीशु मसीह का नाम। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है भाई साहब। बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना करे जाएंगे, आराधना करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ते। इसलिए जब उनको कोई वचन पूछ लो, वचन नहीं पता होता। वचन अंदर रखो, अपने अंदर वचन रखो। मैं वचन रखता हूं, दिन में बाइबल पढ़ूंगा, सुबह उठते ही बाइबल पढ़ूंगा, रात को प्रार्थना करूंगा, तलवार चलाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तब इसके बाद जब आप फायर करते हैं, शैतान को वचन काट देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आज सारी बीमारियां कटेंगी यीशु मसीह के नाम में, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप सफर कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जब लिखा है, देखो मत्ती की पुस्तक में उसके 1 अध्याय उसकी 19 में देखो क्या लिखा। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, तो सो उसकी पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। हालेलुया। और देखो और उसके 20 में देखें, 20 में, जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि परमेश्वर, आज मैं बता रहा हूँ आपको, एक बात आपको माइंड में बिठानी है कि दिसंबर किन लोगों का है, धर्मी लोगों का दिसंबर है।
मैं बोलो मैं धर्मी हूँ, हालेलुया, मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, मैं बढ़िया प्रार्थना करती हैं, मैं बढ़िया उपास करती हूँ, मैं धर्मी है, मतलब आपको कहना है मैं धर्मी हूँ, हालेलुया। पर यूसुफ धर्मी था और परमेश्वर क्या लिखा, वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि जब यूसुफ को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है मरियम, उसको नहीं पता था ये चमत्कार कौन कर रहा है, ये कौन है, परमेश्वर है कि नहीं, उसको नहीं पता था। और उसने क्या किया, चुपके से सैड होने का विचार किया उसने। और मैं बता रहा हूं, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है। और वो दिसंबर का महीने चल रहा था, दिसंबर का महीना चल रहा था, और यूसुफ चुपके छोड़ने का विचार प्लान कर रहा था, मैं चुपके से छोड़ दूंगा। पर उसको पता था, परमेश्वर को पता, जैसे ही उसने चुपके छोड़ने का विचार किया और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेज दिया यीशु मसीह के नाम में। लिखा जब वह इन बातों की सोच ही में था, मतलब सोच ही में, तो प्रभु के स्वर्गदूत से स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हालेलुया, मतलब वो सोच रहा था। आज मैं बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बताया जब मैं प्रार्थना में था, और इसी समय मुझे सिंपल मुझे दिखाएंगे। हाल जब देखो क्या लिखा, परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि जब सोच ही रहा था वो, और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज दिया यीशु मसीह के नाम में। आज मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया और बताया कि दिसंबर किन लोग हैं जो धर्मी है, जो कह रहे नहीं मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डिगूंगा, यहोवा मुझे संभालता है। मैं कह रहा हूं आप ग्रेट बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आज से ठहरने के लिए जा रही है। धर्मी लोगों का दिसंबर है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने दुख उठाया, प्रार्थना की है, पूरे साल प्रार्थना किए हैं, डोंट वरी, हमारा दिसंबर आ गया यीशु मसीह के नाम, बढ़ने का टाइम आ गया है। आप आनंद मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया बोलो, आप बढ़ने का टाइम आ गया है, हालेलुया। आप मेरे ऊपर यहोवा की आशीष है यीशु मसीह, आप यहोवा की प्रेजेंस है मेरे ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपको याद रखना है यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं, मैं जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ है, मैं इतनी प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उठ रहा हूं तो प्रेजेंस, जा रहा हूं तो प्रेजेंस, मतलब कुछ भी कर रहा हूं प्रेजेंस प्रेजेंस प्रेजेंस। मतलब कि ऐसा जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं तब ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ वर्शिप करें, नाचे परमेश्वर के लिए, झूमे, हालेलुया, मतलब जो कुछ करें परमेश्वर की प्रेजेंस करें, प्रेजेंस के लिए करें। और मैं बता रहा हूं, जब आप ऐसा करते हैं तो समझ जाएं आपके आसपास यहोवा घूम रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा घूम रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं बता रहा हूं, जहां प्रेजेंस होती है, जहां यीशु होता है, वहां पाप एंट्री कर ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो एंट्री कर जाए, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है दिसंबर का महीना धर्मी लोगों का यीशु मसीह के नाम में, जो यात्री है, नहीं यात्रा करूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। देखो 2 पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 पॉइंट देखें, स्क्रीन पे दिखाएं 2 पॉइंट। देखो परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, आत्मिक यात्री को प्रॉब्लम दबा नहीं सकती, आप नोट करना। और सबसे पहले दर्शन यीशु का यात्री लोगों ने किया, हालेलुया। मतलब कि यात्रा में मजूसी लोग यात्रा कर रहे थे, उनको पता, सफर कर रहे थे, उनको पता है भेड़ बकरियां चरा रहे हैं भाई साहब, अरे भाई हम चल रहे हैं। आपको जब पता होगा कि भेड़ बकरियां चराने वाला का भाई साहब कभी भी टिक के बैठता नहीं, उसको पता है भाई साहब वो भेड़ों को देखता है, हाँ भाई हरे मैं भेड़ों को अच्छी जगह लेके जाऊंगा, अपनी भेड़ों को अच्छी चराई में लेकर जाऊंगा, सूखी जगह लेके नहीं जाता भाई साहब, वो अच्छी जगह लेकर जाता है। और मजूसी लोगों को पता लग गया, चरवाहे को पता लग गया, भाई साहब कोई स्वर्गदूत आया और उसने साइन दिया उनको, जाओ कि तुम जहां ये तारा ठहर जाएगा वहां पर यीशु तुम्हें चरनी में पड़ा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और भाई साहब तारा ठहर गया, जब चलते यात्रा कर रहे हैं, हालेलुया। अरे आप अगर धर्मी हो, प्रार्थना करने वाले, आप यात्रा में, याद रखना मैं बता रहा हूं, आज यात्रा करने वाले के ऊपर अभिषेक बढ़ता रहेगा यीशु मसीह। आप घटने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप करें मैं 10 साल तो मैं प्रार्थना कर दी है, 5 साल तो मैं इतने ही है, मैं हजे भी मैनू इन्ना ही आंदा जी, हूँ तक मेरी बढ़ोतरी नहीं हुई, मेरी पता नहीं बढ़ोतरी कद होनी है। अरे परमेश्वर कह रहा है अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो, अपने आप को डाउन मत समझो। तुम यात्रा कर रहे हो तो अपने आप को डाउन मत को, ठंडा ना होने दो, अपने अंदर फायर को नहीं बुझने दो, नहीं बुझने दूंगा अपने अंदर फायर को। अरे मैं सफर कर रहा हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, याद रखना। जब इसलिए भाई साहब करते रहे और उन्होंने देखा और चरनी में पड़ा यीशु मसीह मिला, उन्होंने दंडवत किया और कीमती उपहार दिए उन्होंने भाई साहब। इसलिए भाई साहब परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, दिसंबर के महीने में प्रार्थना करने का टाइम, फास्टिंग करने का टाइम, भेंट बोने का टाइम है, हालेलुया। अगर आपने पूरे साल नहीं बोया, अगर दिसंबर के महीने बोएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वरी, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ठहरने के लिए जा रहा है। रिसीव करो ऑनलाइन चर्च, रिसीव करो यीशु मसीह। दिसंबर का महीना बोने का महीना है, ठहर जाएगा पवित्र तारा, ठहर जाएगा, ठहर जाए। रिसीव करो ऑनलाइन चर्च, फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, रिसीव करो, ठहर जाए तारा, ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए तारा, ठहर जाए, ठहर जाए, ब्लेस हो जाओ, ठहर जाओ, ब्लेस हो जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाओ, तारा ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहराने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए दिसंबर के महीने में जितने बर्तन खाली हैं भर लो यीशु मसीह के नाम। मैं तो भर रहा हूँ भाई साहब, जहाँ भी लग रहा है खाली बने
मतलब कि भर लो भर लो भर लो, अभिषेक की कमी और भर लो, सामर्थ की कमी और भर लो, गैर भाषा की कमी और भर लो, अपने तोड़े को बढ़ा लो। अगर वर्शिप करनी नहीं आती सीख लो, दिसंबर के महीने में जो आप मांगोगे यीशु मसीह के नाम में मिलने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर के हाथ में कह रहा है, दाऊद को पता था ये बात, दाऊद ने पता क्या बोला, दाऊद ने कहा मैं तो उस समय खोज करूंगा जिस समय परमेश्वर मिल सकता है, हालेलुया। और भाई साहब मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, जब से नवंबर दिसंबर महीने चढ़ा है, मैं अपने बेड पे नहीं चढ़ा और मैं नीचे ही प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया। मेरा सोना और मेरी प्रार्थना नीचे ही है, हालेलुया। मैं कहा नहीं, कुछ तो ऐसा करूँगा जो कोई नहीं कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आत्मिक जलन रखनी है आपने, कुछ तो करना है आपको मेहनत करनी है यीशु मसीह। जितना आप बड़ा सेक्रीफाइस है उतनी बड़ी आग है, उतना बड़ा अभिषेक है, उतनी बड़ी पावर है यीशु मसीह के नाम में। आपके सेक्रीफाइस कोई नहीं देखता। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, आप गुप्त में सेक्रीफाइस करने, कोई देखता है बलिदान को? नहीं देखता ना। आप सोचे जितना बड़ा सेक्रीफाइस है उतनी बड़ी फायर है यीशु मसीह के नाम में। जितनी बड़ी, जब पुराने नियम में जितनी बड़ी होम बलि मेल बलि होती थी और उतनी बड़ी आग होती थी, उतनी बड़ी लकड़ियां रखते थे, उतनी बड़ी बनाते थे उस वेदी को, याद रखना। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, अगर जितनी बड़ी बलि है, जितना बड़ा बलिदान है, उतनी बड़ी फायर आज बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम पे। जो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फायर बढ़ेगी। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, फायर बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, फायर बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले और आजाद करे यीशु मसीह के नाम, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा बहुत प्यार करता है आपसे, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है, आपको तैयारी करनी है। मैं तो जब 1 दिसंबर स्टार्ट हुआ तब से तैयारी में हूँ, हालेलुया। और हमारी टीम, हमारे प्रॉफिट भजन सिंह मिनिस्ट्री में और बहुत लोग एक्साइटेड हैं, और बहुत से लोग, कोई एक्ट करेगा, कोई डांस करेगा, कोई भंगड़ा करेगा, हालेलुया। मतलब अलग अलग, और परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं लोग दिसंबर के महीने में, और तैयारी में लगे हुए सारे, हालेलुया। मैंने ऐसे करना है, मैंने ये ड्रेस पहननी है, मैंने ये डांस करना है, हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर के आनंद में खो गए हैं लोग दिसंबर के महीने में। मैं बता रहा हूँ, दिसंबर का महीना जो है आशीष से भरा महीना है यीशु मसीह के। ठंडे मत होने दो अपने आप को, जो गर्म है ना, मैं कह रहा हूँ उनको, उनके बर्तनों को परमेश्वर भर देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा बता रहा है, इसलिए हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और पवित्र आत्मा की महिमा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। टाइम नहीं है भाई साहब, अब तो बस परमेश्वर की महिमा करनी है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, आपको लगातार सब्र करना। यात्री जब आप हैं तो याद रखना, परमेश्वर नई आशीष आपको फॉलो करेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि सब कुछ फॉलो करेगा। जब आप सफर कर रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूँ, दौड़ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ आपको परमेश्वर के पीछे दौड़ने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा कहता है बाकी सब वस्तुएं तेरे पीछे हो जाएंगी, बस आपको परमेश्वर को फॉलो करना है भाई साहब। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब यीशु मसीह को पता लगा, मार्था मरियम ने बताया और किसी के द्वारा कहला भेजा जाओ कि और लाजर बीमार है, और जब यीशु मसीह को पता लगा, यीशु मसीह 2 दिन वहाँ और रुक गया, और यीशु मसीह 2 दिन और रुक गया, वो नहीं गया, और उन्होंने, वो नेगेटिव नहीं हुई, मार्था मरियम नेगेटिव नहीं हुई। उनको पता कोई बात नहीं है, अगर यीशु की मर्जी है, अगर वो आए तो ठीक है, तो ही परमेश्वर का धन्यवाद, तो ना आए तो भी ठीक है। और यीशु मसीह रुक गया 2 दिन और यीशु मसीह को जब पता लगे 4 दिन हो चुके हैं, अब लाजर मर चुका है और कब्र में दफना दिया गया है, और रुक गया यीशु मसीह। और 4 दिन के बाद भाई साहब और जाता है, एंट्री करता है 4 दिन के बाद, हालेलुया। आप सोचें, अगर वो पहले चला जाता तो लोग कहते हैं ये चंगा करने वाले परमेश्वर, ऐसे चंगा करता है, हालेलुया। मतलब कि आज लोग, बाबा लोग भी चंगा कर रहे हैं। बहुत से लोग समझते कि शायद ये चंगा ही करता है, ये बीमारी से आज़ाद करता है बस, और इसलिए लोग यही समझते। पर उसके बाद परमेश्वर ने क्या अद्भुत चमत्कार किया, वो रुकने का क्या, परमेश्वर की महिमा की उसने, और रुक गया। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं मुर्दों में जान डालने वाला भी परमेश्वर हूं यीशु मसीह के नाम में। और 4 दिन के बाद परमेश्वर गया, और परमेश्वर ने देखा, अच्छा 4 दिन हो गए लाजर को कब्र में पड़े हुए, चिंता मत कर। और परमेश्वर ने धन्यवाद किया और लाजर को आवाज मारी, लाजर अरे कहाँ कब्र में, कब्र तेरे लिए नहीं है, कब्र तो शैतान के लिए है, बाहर आ जा, चल बाहर आ जा यीशु मसीह के नाम में। जैसे यीशु मसीह ने बोला, और मैं कह रहा हूँ लाजर बाहर आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपके आशय बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। दिसंबर के महीने में आपकी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम, आज फायर खुलेगी, आशय बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशय फिर से बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि नहीं, मेरा आशय बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, यीशु मसीह वेट किया, उसने 2 दिन का और वेट किया। उसको पता था मैं चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर, वो भला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। इसी कौन सा महीना, दिसंबर का महीना भाई साहब, धर्मी लोगों का महीना। डोंट वरी, अगर आप धर्मी हैं, मैं तो धर्मी हूँ, मुझे पता है, और मेरी आशीष खुल गई यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। बहुत से लोग भाई साहब बाहरी रूप देखते हैं,
बाहर का पहनावा देखते हैं, भाई साहब बाल देखते हैं, और पवित्र आत्मा बताना चाहता है मैं अंदर से देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर था वही आत्मा हमारे अंदर ट्रांसफर हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बात आपको याद रखनी है। उसके चरित्र भी हमारे अंदर आ गए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखना, जब आप बोलो वचन से बोलो, उसका बोलना भी हमारे अंदर आ गया, उसका देखना भी हमारे अंदर आ गया, उसका चलना भी हमारे अंदर आ गया है। याद रखना, ये आपको अपने माइंड में बिठानी है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यहोवा मेरे अंग संग है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, जिन लोगों ने दिसंबर के महीने परमेश्वर की शोभा बढ़ाई है, याद रखना परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, अभी लाइफ में मैं क्या करूंगा, मैं की करूंगी जी, मेरे जीवन से तो कोई काम नहीं हो रहा, मैं तो इतने तक इंडिया से कितने बढ़िया नहीं कुछ कम, चलो बाहर चलिए, मतलब फॉरेन चले जाते हैं कई लोग, फिर बाहर जाके भी शांति नहीं है भाई साहब, बाहर जाके भी सेट नहीं हो रहे, बाहर जाके स्थिर नहीं हो रहे भाई साहब, क्यों नहीं हो रहे? मैं कह रहा हूँ इसलिए परमेश्वर कहाँ तो बताना चाहता है, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में, प्रेजेंस में, तो परमेश्वर कहाँ तो बोल रहा है, डोंट वरी बेटे, जहाँ तू जाएगा फल लेके आएगा। हालेलुया। बोलो, जहाँ मैं जाऊँगी अरे पड़ोसी से हाथ मिलाओ, मैं तो यीशु से हाथ मिला रहा हूँ। हालेलुया। मतलब पड़ोसी से हाथ मिलाओ, अरे जहाँ मैं जाऊँगी फल लेकर आऊँगी यीशु मसीह के नाम, फल लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह। इसलिए अपने टारगेट रखना है यीशु मसीह के नाम में, अपने आप को तैयार रखना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दिसंबर के महीने में पवित्र आत्मा बहुत लोगों को बढ़ा रहा है यीशु मसीह। मैं देख रहा था स्पिरिट में, बहुत लोग तैयार किए जा रहे हैं, बहुत फायर होगी दिसंबर के बाद, जनवरी में। ओए होए, आप सोच नहीं सकते क्या फायर होगी, क्या जबरदस्त काम होगा परमेश्वर का। हालेलुया। याद रखना, अगर आप बाकी महीने में डाउन गए हैं, डोंट वरी, दिसंबर के बाद रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार, एक्सीलेटर पैर रखेंगे हम यीशु मसीह के नाम में, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप यात्रा में होते हैं, कोई चुगली कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, गाली निकाल रहा है, डोंट वरी, आप उसकी तरफ फोकस मत करें, आप यात्रा में यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पॉइंट में देखो क्या लिखा, सेकंड पॉइंट में ये लिखा है, देखो हम पढ़ेंगे, पॉइंट लिखा हुआ स्क्रीन पे, सबसे पहले दर्शन यीशु का यात्री लोगों ने किया। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है किन लोगों ने, यात्री लोगों ने दर्शन किया, किन, जो परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और उन्होंने प्रणाम किया परमेश्वर को जाके। आप सोचें, यात्रा में रहें, करते रहें, हिलाते रहें अपने आप को। जब पुराने नियम में मुझे बहुत अच्छा लगा जब वचन मैंने पढ़ा, और जब पुराने नियम में कोई भेंट लेके जाते थे ना परमेश्वर के सामने, तो पहले उसको हिलाते थे, और मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा अच्छा, मैं भी अपने आप को हिलाऊँ ऐसे। मैं कहा परमेश्वर मेरी भेंट भी स्वीकार करेगा। मतलब कि आपको समझना है, जब आप प्रार्थना, बहुत से लोग प्रार्थना ऐसे करते रहते हैं, हिलाते नहीं अपने आप को, हिलाते नहीं, ऐसे करते रहते हैं प्रार्थना, ये प्रार्थना स्वीकार कर लेगा परमेश्वर। कुछ लोग तो ऐसे तालीब जा रहते हैं ऐसे, मतलब हिलाते नहीं अपने आप को। हिलाओ तो सही भाई साहब, हिलाना है कि नहीं, डांस भी करना है, मैं नाचना है परमेश्वर, हिलाना है। और भाई साहब मैं समझ गया, मैं कहा अच्छा परमेश्वर कह रहा है हिलाना है, मैं कहा हाँ मैं हिलाऊंगा, मैं डांस करूंगा, मैं नाचूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, हिलाना है। मैं कह रहा हूँ शोभा यात्रा में जिन लोगों ने अपने आप को हिलाया, डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ नया बल आ गया यीशु मसीह के, नई सामर्थ्य आ गई, हिलाना है अपने आप को, आप अपने आप को प्रिपेयर करना है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, भाई पुराने नियम में हिलाते थे, अब अपने आप को हिलाना है, प्रार्थना में हिलाना है, वर्शिप में हिलाना है, प्रेयर में हिलाना है अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी तो क्रिसमस अभी बाकी है। हालेलुया। अभी तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की महिमा कर रही है तो टेलर है, अभी और परमेश्वर की महिमा करनी, बढ़ के महिमा करनी है यीशु मसीह के नाम। पूरे महीना दिसंबर में मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर नशे से भर जाओ यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर नशा आपके ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर परमेश्वर का नशा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आशीष खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। बहुत से लोग आपने देखा वो संसारिक नशा करते हैं, और एक बात याद रखना, संसारिक नशा करने वाला बंदा डरपोक होता है। जितना मर्जी समझ लो, जितना मर्जी समझ लो वो ताकतवर है, वो डरपोक है। नशा करने वाला हमें डरपोक रहेगा। हालेलुया। इसीलिए भाई साहब कई लोग मसीह विरोधी होते हैं, पहले तो आते हैं नशा करके, मतलब कि चढ़ने के लिए, हाँ भाई चढ़ाई करेंगे, जब उनका नशा उतर जाता है ना तो धुंध दबा के भाग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, नशा करने वाले डरपोक होते हैं, पर जिनके अंदर यीशु का नशा आ गया, चाहे वो बच्चा भी है, छोटा भी है, मैं कह रहा हूँ उसके अंदर परमेश्वर की दिलेरी आ चुकी है यीशु मसीह के। रिसीव करो परमेश्वर की दिलेरी, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा, पवित्र आत्मा आपको चमकाएगा, बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हमें याद रखना है कि जब परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा, कौन सा आत्मा परमेश्वर देगा? वही बेस्ट आत्मा जिसने यीशु को मुर्दे में से जिलाया है, जिसने यीशु को जिंदा कर दिया है, वही आत्मा परमेश्वर उड़ेलेगा। और लिखा देखो योएल की
पुस्तक में 2 अध्याय उसके 28 और 29 में वचन, लास्ट वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। देखो हाथ स्क्रीन पे दिखाएं और पढ़ें उस वचन को। परमेश्वर का आत्मा बता, देखो सब उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। मतलब क्या कह रहा है परमेश्वर कि तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे जवान देखो। यहाँ पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। इसलिए भाई साहब परमेश्वर दिसंबर के महीने में अपना आत्मा उड़ेल रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता आप स्थिर रहें, डाउन रहें। एक बाप कोई चाहता है कि मेरे बच्चे नशे करें, डाउन रहें, भीख मांगें, है ना, चपरासी की नौकरी करें। चाहता है बाप तो चाहता है मैं अपने डॉक्टर को इंजीनियर बनाऊंगा और है डॉक्टर बनाऊंगा, फॉरेन भेज दूंगा, है ना। मतलब कि वो तगड़ी पोस्ट चाहेगा ना कि भाई रिस्पेक्ट मिले, कुछ नाम हो, है ना, पुलिस वाला बनाऊंगा, फौज में भर्ती कराऊंगा। मतलब कि बाप चाहेगा मेरे बच्चों को रिस्पेक्ट मिले। तो आप सोचें अगर आप दिसंबर के महीने में परमेश्वर की अगर रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो क्या आपकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है? नो, आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकती। आपकी रिस्पेक्ट आज बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए अपने आप को लगातार यात्रा करते रहो, नहीं मैं चल रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए बहता पानी साफ रहता है। आपको याद रखना, बहते रहना है, प्रार्थना करते रहना, यात्रा में रहना है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब जब एलिया प्रार्थना कर रहा था घुटनों के बीच में जाके, और परमेश्वर ने कहा अपने चेलों को भेज, जा बादल आया क्या नहीं, बादल नहीं आया। और उन्होंने कहा फिर जा, फिर गया फिर नहीं आया, फिर भेजा, जा, फिर गया फिर नहीं आया, फिर भेजा, मतलब 6 बार भेज दिया। और एलिया ने बोल दिया भाई 7 बार जाना है, 7 बार जा, चल 7 बार जा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने शोभा यात्रा में और परमेश्वर की महिमा की है 7 बार चक्कर लगाए हैं। इसलिए भाई साहब यरीहो की दीवार कब गिरी है? चक्कर लगाए। हालेलुया। चक्कर लगाने से ही मैं कह बीमारी हटती है, चक्कर लगाने से ही। मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग बीमारी में होते हैं, कर्जे में होते हैं, और मैं बता रहा हूँ, और गांठें गिल्टियाँ रसौली होती हैं, कंसीव नहीं होता। पर जब आप शोभा यात्रा में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है आज बीमारी की दीवार गिरने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। चंगाई खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, बरकत आएगी, चर्च आज सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ कल शोभा यात्रा में मिराकल मनी हुई, गांठें गिल्टियाँ गायब हुई, और परमेश्वर ने बड़ा काम किया। और मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था, और हम बहुत डांस कर रहे थे। पर मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े काम परमेश्वर शोभा यात्रा में किए। हालेलुया। परमेश्वर करता है, क्योंकि आपके आगे भी, आपने एक सॉन्ग सुना, मेरे आगे भी मेरा यीशु है, मेरे पीछे भी मेरा यीशु है। हालेलुया। सुना कि नहीं? आप आगे भी यीशु है, पीछे भी यीशु है। शैतान क्या कर रहा है, मेरे को तो जगह नहीं मिल रही, मैं कहाँ जाऊँ? शैतान आज भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मतलब आपको समझना है परमेश्वर आपके आगे पीछे है, शोभा यात्रा में जो जा रहे हैं। हालेलुया। और बता रहा हूँ आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज़ है, और 23 दिसंबर को नोट करना है आप, 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में शोभा यात्रा निकालेंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूँ बल से उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बनूंगा बलवान यीशु मसीह के नाम। अरे कमजोर नहीं, यहोवा का बल आएगा। 23 दिसंबर को जितने लोग आ रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में चंडीगढ़ में 23 दिसंबर को। और मैं कह रहा हूँ एक बात याद रखना है, मेरे आगे भी मेरा यीशु है, मेरे पीछे भी मेरा यीशु है। हालेलुया। 23 दिसंबर को मेरे आगे भी मेरा यीशु है, मेरे पीछे भी मेरा यीशु है। हालेलुया। मेरे ऊपर भी मेरा यीशु है, मेरे बाएं भी मेरा यीशु है। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर 23 दिसंबर को तैयार हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। कस लें अपने आप को, अरे मैं डाउन नहीं हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ। अरे मेरे अंदर नया बल आएगा यीशु मसीह की, नई सामर्थ आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं बुझने नहीं दूंगा, ये मेरे अंदर फायर जल रही है, बुझने नहीं दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है जब आप यात्रा करते हैं समुद्र हट जाएगा, बीमारी हट जाएगी, कर्जा हट जाएगा, दुर्बलता हट जाएंगी, समस्या हट जाएंगी, यहोवा का प्रकाश आएगा यीशु मसीह का। जब प्रकाश आता है, हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? मैं किसी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकाश आता है। यहोवा का प्रकाश जब आता है तो अंधेरा भाग जाता है। यीशु ऑनलाइन चर्च, इसलिए आपको समझना है, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहोवा का प्रकाश आने के लिए जा रहा है, यहोवा की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए भाई साहब आपको समझना है जब आप चक्कर लगाते हैं, अलीशा ने चक्कर लगाया भाई साहब, एलिया ने चक्कर लगाया भाई साहब, और अब्राहम ने चक्कर लगाया, मूसा ने चक्कर लगाया। 3 दिन का रास्ता था और परमेश्वर ने घुमाया, चलो चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगा रहा है। और भाई साहब 6 लाख लोगों को परमेश्वर चक्कर लगवा रहा है, और समुद्र को भी 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। जब यात्रा में थे इस्राएली लोग, चट्टान से पानी निकाला, स्वर्ग से मन्ना गिराया उन लोगों के लिए, किसी चीज की कमी नहीं हुई, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते तक नहीं घिसे। आप सोचे चक्कर लगाएंगे, हाँ भाई चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। जब आप चक्कर लगा रहे हैं
आपके ऊपर, आपको नहीं पता, वो प्रकाश बढ़ रहा है, वो लाइट बढ़ रही है, यहोवा की सामर्थ बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप डाउन नहीं है यीशु मसीह के नाम में। जब बीज अंकुर जब जाता है, जब अंकुर जब निकलता है, आप देखें जब कब पौधा बन जाए आपको पता नहीं होता, कब पेड़ बन जाता है कभी पता नहीं होता आपको, पर याद रखना एक अभिषेक सामर्थ आपके अंदर परमेश्वर की हजूरी कभी पता नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूँ आज वो बढ़ रही है, दिसंबर के महीने बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। और मैं बता रहा हूँ, जब मैं सो जाता हूँ और जब अपने रूम में भी सोता हूँ और चर्च में बहुत प्रेजेंस को देख रहा हूँ, और बहुत से लोग आ रहे हैं प्रॉफिट विंसिंग मिनिस्ट्री में, गेट पे बहुत लोग गवाहियाँ बन चुकी हैं। मैं बड़ा हैरान था। और थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले एक बहन आई और वो बता रही थी कि जैसे ही मैंने गेट पे पैर रखा, मेरे यहाँ पर बहुत बड़ी रसौली थी और गेट पे पैर रखते ही गायब हो गई। परमेश्वर इतने बड़े काम किए, हालेलुया। और मैंने बोला, मैं कहा बहन संडे को आपने गवाही देनी है, हालेलुया। परमेश्वर ने काम किया, गेट पे पैर रखते ही लोग चंगे हो रहे हैं, पैरालाइज चंगे हो रहे हैं, हालेलुया। इसलिए भाई साहब, चंगा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हम यात्रा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, आपको समझ रखनी है, आपको याद करना है कि नहीं, मैं डाउन नहीं जाऊंगा, दिसंबर के महीने कुछ तो ऐसे बेस्ट लूंगा। आप जब दिसंबर के महीने में आ रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा, है, हालेलुया। तो दिसंबर के महीने में लगातार चैरिटी हो रही है और जो लोग आ रहे हैं, परमेश्वर आत्मा और उनके जीवन में आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखो, प्रार्थना वाला लंगर है ये, कोई आम लंगर नहीं है, हालेलुया। लोग चंगे हो रहे हैं, बहुत गवाहियाँ बनती हैं, जिनको बच्चे नहीं होते, लंगर खाते खाते, और परमेश्वर काम करता है। 6 महीने बाद, 1 महीने बाद उन्हें कंसीव हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, ये प्रार्थना है, ये परमेश्वर का अभिषेक है इस खाने में, इस लंगर में परमेश्वर का अभिषेक है, और बहुत लोग खुश हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ आप आ सकते हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम। आपका रहने का, खाने का इंतजाम किया गया है। आप प्रॉफिट विंसिंग मिनिस्ट्री में आते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और दिन रात यहाँ पर और तैयारी चल रही है परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आप आ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। 23, 25, 31 याद रखना है, मैं यात्रा में हूँ, हालेलुया। यात्री लोगों के ऊपर अभिषेक बढ़ता है। जब मुजस्सी लोगों ने यात्रा की, सबसे पहले दर्शन उन्होंने किया यीशु मसीह का। सोचिए, आप यात्रा में, ज्योतिषी लोग यात्रा में थे, चरवाहे लोग यात्रा में थे, यात्रा में रहें, यात्रा मेहनत करनी, हालेलुया। चैरिटी की जा रही है और लोग खुश हैं, पवित्र आत्मा की महिमा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अभी मैं निकलूंगा, देखूंगा चर्च में जाके, तो अभी डांस चल ही रहा होगा, हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। तो आइए हाथ तक उठाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इसी समय जो लोग बीमार हैं, ऑयल को निकालेंगे, आज ऑयल निकालेंगे। अगर आपके घर में कोई भी ऑयल है, चाहे आप वो मुट्ठी में पकड़ेंगे, पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, ऐसे रखेंगे ऑयल को, पवित्र आत्मा आशीष दे। और इसी समय ऑयल मेरे पास भी है, हालेलुया। और इसी समय ऐसे पकड़ेंगे ऑयल को, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस ऑयल के ऊपर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने ऑयल पकड़ा है मेरे परमेश्वर, प्लस मसा फायर यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इनको ऑयल को मसा करता हूँ, प्लस करता हूँ। जो फॉरेन से भी देख रहे हैं, अगर आपके घर में ऑयल नहीं है, ऑयल पकड़ो, ऑयल पकड़ो। आपके घर में ऑयल नहीं है तो ऑयल पकड़ो। और इसी समय रिबाखा राहो टेहे जा राबा को लोहोसा रिहा राबा ना हो ले जेके रिया राबा को सो वा राबे ने टेहे साथा राहो लो जो रेहे से के रिया बाना हो सो को। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में इस ऑयल को प्रेस करता हूँ, प्रेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने ऑयल पकड़ा है पवित्र आत्मा जी, प्रेस करता हूँ, मसा करता हूँ, उस ऑयल को प्रेस करता हूँ, प्रेस करता हूँ, मसा करता हूँ। चाहो एंजल छू लो उस ऑयल को, फायर फायर यीशु को आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, प्लस प्लस यीशु मसीह के नाम मसा करता हूँ यीशु के नाम। आमीन आमीन। जहाँ भी आपको दर्द लगाएं, हालेलुया, और मिरेकल होगा भी, चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। होली गोस्ट फायर इसी समय चमत्कार होने के लिए जा रहे हैं आपकी लाइफ में। परमेश्वर की आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। ऑयल लगा लिया आपने और हाथों को उठाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय अभिषेक खुल जाए, वो सामर्थ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। टच करे इसी समय यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर जिन लोगों ने ऑयल लगाया पवित्र आत्मा जी, इस समय गांठे गिल्टियां पार, गांठे पार, गिल्टियां पार, सर्वाइकल पार, धुंधलापन जाए, चश्मे उतर जाए पार, व्हील चेयर से खड़े हो जाओ। जो बेड पेशेंट हैं खड़े हो जाओ, आईसीयू से बाहर आ जाओ, जो कोमा से हैं बाहर आ जाओ, पार
फायर फायर आग आ रही है, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बहन को देखता हूं और आप बहुत हेल्दी हैं, मतलब बहुत हेल्दी हैं, मोटे हैं, ऐसे मैं देखता हूं आपके, ऐसे मैं देख रहा हूं यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर बहुत मोटी गांठ है और मैं कह रहा हूं उस गांठ से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको। मैं देखता हूं पेन होता है रात को, बहुत असहनीय पेन होता है। मैं देखता हूं होली स्पिरिट मुझे बोला आपने ऑयल लगाया वहां पर, इससे वो गांठे गायब हो जाए। पार वो गांठे पार पार रा 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 पार 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 पार, वो सामर्थ आ रही है, फायर फायर, गांठे बाहर बाहर, रसौलिया पार, उल्टी कर बाहर जाए, गंदी आत्मा निकल जाओ बाहर, पार रा रा रा। चलो इसी समय चंगा या यीशु मसीह। यूपी से देख रहे हैं, बिहार से, झारखंड वालों, छत्तीसगढ़ वालों, यूपी वालों, बिहार वालों, मुंबई वालों, इस समय एंजल आ रहा है, फायर जाओ एंजल, गुड न्यूज दो यीशु मसीह के नाम में, पार निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी सामर्थ है यीशु मसीह। जिन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए डॉक्यूमेंट फिल करे हुए हैं, डॉक्यूमेंट को उठाएं, फोटो को उठाएं, जिनके घरों में नशा करते हैं, कोई चाहे बच्चे नशा करते हैं, हस्बैंड नशा करते हैं, फोटो को उठाओ, ऑयल लगाओ, फटाफट ऑयल लगाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ऑयल लगाओ उस पर और इसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट पे फोटो पे ऑयल लगाया है, यीशु मसीह के नाम में जाओ एंजल, फायर यीशु मसीह के नाम में जाओ यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये साधारण ऑयल नहीं है, ये अभिषिक्त ऑयल है। बहुत से लोग इसकी खिलाफत करते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं, पर उनको पता नहीं है जिसको यहोवा ने छू लिया, जिसको यीशु ने टच कर लिया, उसमें अभिषेक आ गया है यीशु मसीह के नाम में। लगाओ ऑयल यीशु मसीह के नाम में, यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट पे लगाओ, फायर नशे का आत्मा पार पार। एक भाई को देखता हूं, आपकी 35 साल उम्र है, आप 10 साल से नशा कर रहे हैं, आपका मैं देख रहा हूँ बहुत काले हैं आप, और इसमें देख आपके सिर पे बाल बहुत छोटे छोटे हैं। मैं देखता हूँ आप बिहार से देख रहे हैं, बहुत नशा कर रहे हैं आप। इस समय हाथों को उठाओ और अब उल्टियाँ लग रही है, नशे का आत्मा निकल रहा है बाहर, निकल रहा है, रा 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 निकल जा, पार नशे का आत्मा, पार 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 रा रा रा, चल निकल बाहर नशे का आत्मा, पार निकल जा, उल्टी कर, पार नशे का आत्मा, पार पेट से गले से, पार पार नशे का आत्मा, पार निकल। जिन्होंने डॉक्यूमेंट पकड़े हैं और इसमें फोटो पकड़ी है यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने फाइलें लगाई हैं, मेरे परमेश्वर फाइलें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो लगाई है, मेरे परमेश्वर फौरन के रास्ते खोलता हूँ। जो लोग यात्रा में, जो लोग धर्मी हैं, याद रखना ये दिसंबर उन लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। जाओ यीशु एंजल जाओ, रास्ते खोल दो, प्लीज यीशु मसीह के नाम में, प्लस नशे से आजाद हो जाओ, नशे का आत्मा पार यीशु मसीह के नाम में। इसी में पवित्र आत्मा जी आशीष दे और टच करे पवित्र आत्मा, और हाथों को उठाओ और आंखें बंद करो, वो दुष्ट आत्मा निकले। चलो चिल्लाओ, बाहर आ जाओ, पार पार चिल्लाओ, पार चिल्लाओ, पार चिल्लाओ, पार यीशु मसीह के नाम में। देखता हूँ कोई ओमान मस्कट से मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो इजराइल से देख रहे हैं, यरूशलेम से देख रहे हैं, और इस समय पवित्र आत्मा जो अमेरिका से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से देख रहे हैं, यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा है। प्लस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में, और टच कर पवित्र आत्मा जी, हॉली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मैं इसी समय देखता हूँ बहुत से लोगों को दिसंबर के महीने में मैं देखता हूँ, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं आपको ठंड और बहुत लगने लगती है। जब आप नोट करें इस बात को, ऑनलाइन चर्च में देखता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं आपको ठंड बहुत लगने लगती है, फिर आप सो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ ये दुष्ट आत्मा है, ये इसको हल्के मत लो, दुष्ट आत्मा है, हाथ उठाओ। मैं भी घुड़क रहा हूँ और पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मेरे पास अधिकार है घुड़कने का। मैं बता रहा हूँ मैं परमेश्वर का दास हूँ, चुना हुआ दास हूँ। परमेश्वर ने अभिषेक किया है अपने दास के द्वारा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के द्वारा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ जिनके ऊपर अभिषेक आ गया वो छोटे नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है वो सामर्थ्य जाति बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाथों को उठाओ, इससे पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम, वो सामर्थ्य आ रही है, वो इस समय बीमारी का आत्मा इसी समय निकल जाओ। चलो इस समय जो प्रार्थना करने से रोकने वाली पार इसी समय पार निकल जाओ। आत्मा की आग आ जाए, आत्मा की फायर आ जाए, वो शैतानी ठंड भाग जाए, पार शैतानी ठंड पार जाए, फायर पार निकल जाओ, पार यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पंजाब के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए, इस समय झारखंड के लिए, हैदराबाद के लिए, गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, केरला के लिए, त्रिपुरा, आसाम के लिए, इसी समय हैदराबाद के लिए प्रार्थना करता हूँ, कर्नाटका के लिए मेरे परमेश्वर, इन सब पंजाब के लिए प्रार्थना करता हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो फौजी हैं सीमाओं पर मेरे पिता ड्यूटी कर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम में प्लस हो जाओ, फायर जाओ एंजल, इस समय प्रकाश चमक जाए यीशु मसीह के नाम में, नया बल आ जाए यीशु मसीह के नाम में। वो तारा इनके ऊपर जाओ, ठहर जाओ, फायर यीशु के नाम में, परमेश्वर की प्रेजेंस ठहर जाए। प्लस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। मैं बता रहा हूँ बहुत से लोग नहीं जानते इस बात को, शैतान की चाल को आपको समझना है। इसी शैतान कई बार आपको धोखे में रखता है कि ठंड तो यार ठंड तो पड़ी रही है ना, पर आप सोचें अगर जब प्रार्थना करने बैठते हैं तब ज़्यादा ठंड क्यों लगती है?
आपको सोचना है, शैतान जब आप पे वार कर रहा है आपको पता होना चाहिए, आपको भी पलट के वार करना है उसको। हालेलुया। इसी जब फायर होगी ना अंदर जल रही है तो शैतान मैं कह रहा हूँ आपको छू भी नहीं पाएगा। परमेश्वर ने कहा अपने कलाम में, वचन में लिखा है कि शैतान में लोगों को टच नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है वो आपको टच कर जाए, कि आप परमेश्वर को चुने हुए पात्र हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप कमेंट पे रिक्वेस्ट को भेजें, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम में है अपनी रिक्वेस्ट को भेजें, पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूँ मैं आपकी रिक्वेस्ट के लिए पे करूँगा और पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। फिर अपनी रिक्वेस्ट को भेजें और होली घोस्ट आपके जीवन में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फटाफट